आपकी आ गई है डेफिनेशन, आगे का जो चीज़ें हम पढ़ने वाले वो चीज़ें आ गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है? अभी मैंने आपको बताया इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। तो हम अब देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में मेन 3 चीज़ें आती हैं, 3 प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। अब बात करते हैं मैम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स क्या होता है? अभी तक तो आपने बताया ही नहीं, आपने ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज और स्केयर रिसोर्सेज तो बता दिया। ये क्या होता है? ये होता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। आप अपने आप से रिलेट करिए इसको। हम जो ह्यूमन बीइंग है, हमारी इच्छाएं कैसी हैं? ख़त्म ही नहीं होती है। आज मेरे मतलब 80% मार्क्स आए तो अब मुझे 90% चाहिए, 90 आए तो मुझे 100% चाहिए, उसके बाद मेरे को कार चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए। मेरी जो इच्छाएं हैं ना ख़त्म ही नहीं हो रही है। एक चीज़ मिलती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, फिर वो मिलती है तो उसके बाद एक और इच्छा मेरी उत्पन्न हो जाती है। तो हमारी जो इच्छाएँ हैं, हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो कैसे अनलिमिटेड हैं। हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएँ कभी ख़त्म ही नहीं होती। अब मेरे पास छोटा सा घर है, इंसान को क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है एक इंसान के लिए? रोटी, कपड़ा, मकान। मेरे पास कपड़ा भी है, पहना हुआ है ना मैंने, मेरे पास कपड़े भी हैं। रोटी तो मैं खाती हूँ, नहीं खाऊंगी तो खड़ी कैसे होंगी? आप सोच सकते हैं ये बात। आप लोग भी खाते होंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो, जैसे मैं खुद से रिलेट करती हूँ। मैं दिखने में पतली हूँ बट जब मैं खाना बहुत खाती हूँ, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो क्या होता है? रोटी है खाने के लिए, रहने के लिए घर छोटा हो बड़ा हो, हमें किस चीज़ के लिए घर चाहिए? धूप, बारिश, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, तो वो भी है। अब क्या होता है, मेरे पास ना ये कुर्ती है, मैंने ये पहना, अब मेरे मन में क्या आएगा ना, मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ, अरे मम्मी यार वो कपड़े तो पुराने हो गए, और दिला दो। और आए फिर 2 दिन बाद, मम्मी और कपड़े दिला दो। अब मेरे में क्या होता है, मेरी इच्छा खत्म ही नहीं हो रही है कपड़ों से, मेरा मन रियलिटी में मन भरता ही नहीं है। कपड़े, जूते, चप्पल, इन सब चीज़ों से किसी का मन नहीं भरता। थोड़ा मिला तो और मिल जाए, थोड़ा मिला तो और मिल जाए, तो क्या होता है, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। फिर हम बात करते हैं रोटी की। रोटी में दाल, रोटी, सूखा रोटी, प्याज भी चल जाता है पेट भरने के लिए। देखा होगा गांव में जो खेती करते हैं वो लोग प्याज और वो मक्के की या पता नहीं मोटे वाली रोटी खाते हैं, तो उनका चलता है ना। तो खाने के लिए क्या ज़रूरी है? रोटी काफ़ी है। बट हमारे डिज़ायर क्या है? आज मैंने रोटी खाया तो कल मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए मम्मी पूड़ी बनाना। मम्मी मैं पूड़ी नहीं खाऊंगी, बहुत ऑयल होता है, मेरे को ना फ्रेंच फ्राइज़ खाना है, मेरे को चाइनीज़ खाना है, मेरे को ये खाना है, मेरे को छोले भटूरे खाने हैं, मेरे को चाउमीन खाना है। अरे हमारे खाने के पीछे भी इच्छाएं ख़त्म नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। मुझे आज ये खाना है, कल ये खाना है, परसों ये खाना है। कल मैंने चाउमीन खा लिया तो अब परसों मेरा मन करेगा मैं मंचूरियन खा लूँ, मंचूरियन खा लिया तो मन किया फ्रेंच फ्राइज़ खा लूँ, फ्रेंच फ्राई खाया तो मन किया स्वीट वो चिली पटाटो खा लूँ। कितनी मतलब मुंह में पानी आ रहा है यार। ख़त्म करते हैं खाने का टॉपिक, ख़त्म करते हैं। तो मेरी इच्छाएं ख़त्म नहीं हो रही है खाने के मामले में। अब हम बात करते हैं मकान की। मकान की बात करते हैं। रहने के लिए एक छत ज़रूरी है, सर पे छत हो, दीवार हो, एक दरवाज़ा हो, खिड़की हो, काफ़ी छोटा सा भी रूम चलेगा। तो हमारे साथ क्या है, स्टार्टिंग में तो सर्वाइव कर लेते हैं भाई, स्टार्टिंग में तो झोपड़ी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। फिर उसके बाद मकान आया, मकान छोटे से घर में भी सर्वाइव किया। अब क्या हुआ यार, मम्मी मैं बोर हो गई हूँ इस घर में रहते रहते, हमें एक अच्छा सा फ्लैट ले लेना चाहिए, 2 BHK 3 BHK। क्या होता है, हाँ, अब हम क्या करते हैं, अब हम धीरे धीरे हमने वो फ्लैट भी ले लिया अपने पसंद का। अब वो फ्लैट से भी कुछ टाइम बाद ना हम बोर होने लगते हैं, नहीं हमें फ्लैट तो नहीं चाहिए, अब हमें विला चाहिए। अब विला के बाद भी हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं हो रही, इससे और बड़ा विला चाहिए, और बड़ा चाहिए। नहीं हुई ह्यूमन वांट्स ख़त्म, हमारी इच्छाएं ख़त्म ही नहीं हो रही, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। कार की बात करते हैं, लोगों को कार कलेक्ट करने का बहुत शौक़ रहता है, मैंने देखा है। मतलब यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, लोगों की वीडियोस आ जाती है, मतलब मैं देखती नहीं हूँ बट आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, लोगों की ना कार्स होती हैं, आज फॉर्च्यूनर है, कल BMW है, उसके बाद जैगुआर है, मतलब और गाड़ियों के नाम नहीं आते, 1-2 याद थे तो बता दिए, होंडा है। मतलब आज अगर मैंने सबसे सस्ती वाली 2 लाख की गाड़ी ली तो मेरा मन करेगा कि मैं महंगी वाली 1 करोड़ की गाड़ी लूँ। मेरी इच्छा तो ख़त्म नहीं हो रही, मेरी इच्छा बढ़ाने को तो करोड़ों लाखों इच्छाएं हैं जो बढ़ती जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। एक कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, एक ना कार्टून आता था, कार्टून नेटवर्क पे ना, उसमें वो कहानी सुनाते थे। उसमें कहानी आई थी, एक आदमी था, वो बहुत बड़ा ज़मींदार था, वो ज़मींदार था, उसके पास बहुत पैसा था, और एक उसी के घर के बगल में एक गरीब इंसान रहता था जो खिलौने बेच के गुजारा करता था।
जो वो अमीर आदमी था, जो ज़मींदार था, उसके पास उतना ज़्यादा पैसा होने के बाद भी ना, एक तो वो कंजूस था, और उसके बाद क्या होता था, अगर उसके पास इतना पैसा उसके बाद भी उसको होता था थोड़ा और पैसा होता मेरे पास, थोड़ा और पैसा होता मेरे पास, थोड़ा और पैसा होता मेरे पास, तो हमेशा यही करता था। पर वो जो गरीब इंसान था उसके पास तो कुछ नहीं था, उसके पास तो खाने के लिए रोटी थी थोड़ी सी, रहने के लिए छोटा सा घर था, मतलब वो संतुष्ट था, अपनी ज़िंदगी से खुश था, अपनी बीवी बच्चे के साथ खुश था, वो खिलौने बेच के बहुत खुश था, उसका गुजारा उसमें चल रहा था। अब क्या हुआ, वो छोटा मोटा खेती भी करते थे, उनका गुजारा चल रहा था। अब जो बड़ा ज़मींदार था वो उसको देख के शॉक्ड होता कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, पर ये इतना खुश कैसे रहता है, मेरे पास इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं कभी खुश ही नहीं रहता हूँ, बट उसके पास कुछ नहीं है तब भी वो इतना ज़्यादा खुश है। तो उसका जो ज़मींदार जो था उसका अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट को क्या बोलते हैं, मुंशी था। मुंशी ने बोला कि अब आप एक काम करिए, एक घड़ा लीजिए, उसमें 99 सोने का सिक्का डालिए और वो उसके घर के बाहर रख दीजिए। उसने वही किया। अब वो जो गरीब इंसान था उसको सिक्का मिला, वो सिक्कों को गिनने लगा कितने, और उसमें 99 ही था। वो सोचा एक सिक्का कहाँ गया, इसमें 100 सिक्के होने चाहिए, एक सिक्का कहाँ गया, वो सिक्का ढूंढने लगा। वो सिक्के को ढूंढने के चक्कर में उसके अंदर लालच आ गया। जब हमारे पास क्या होती है ना, हम कम चीज़ों में रहते हैं तो बहुत संतुष्ट रहते हैं, बट जैसे हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, जैसे हमारे पास ज़्यादा अमाउंट आने लगता है किसी भी चीज़ का, तो हम लालची होने लगते हैं, ठीक है। तो वो हो गया लालची। अब उसमें क्या चीज़ आई कि वो सिक्का ढूंढो, उसको सिक्का नहीं मिला, तो अब ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगा, क्योंकि उसको सिक्के नहीं मिल रहे थे, जो एक सिक्का नहीं था उसमें वो उसको मिल नहीं रहा था। फिर उसके बाद अब वो अपनी बीवी बच्चों को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, उनसे भी गुस्से में बात करता था। फिर वो ज़मींदार के पास गया, बोला कि मुझे काम चाहिए। काम किया, उसके बाद उसको वो एक सिक्का मिला। उसके बाद उसके अंदर भी लालच आ गया, और एक सिक्का, और एक सिक्का मिल जाता, और एक सिक्का मिल जाता। ऐसे करते करते उसके घर की सुख शांति चली गई। तब ज़मींदार ने क्या नोटिस किया, हमारे पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, हमारी इच्छाएं उतनी ज़्यादा ही बढ़ती हैं। उसके पास कुछ नहीं था तो वो संतुष्ट था, खुश था, बट अब उसको जब मैंने वो सिक्के दिए तो उसके अंदर लालच आ गया। तो वही चीज़ है, वही कहानी हमारे साथ रिलेट करती है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता ना तो हम कम में भी संतुष्ट रहते हैं, बट जब हमारे पास चीज़ें आने लगती हैं तो हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, ह्यूमन वांट्स बढ़ने लगती है। इसलिए हमने कहा ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। ह्यूमन की इच्छा, इंसान की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ह्यूमन की इच्छा तो अनलिमिटेड है, पर हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केयर है ना भाई, रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। सोना, चांदी, हीरा, मोती, लकड़ी, ये सारी चीज़ें, ज़मीन, ये सारी चीज़ें कैसी है, लिमिटेड है, ज़्यादा तो नहीं हो सकती, उसका उत्पादन तो नहीं हो सकता ना, वो तो पूरा टाइम पीरियड लेगा बनने में। वो चीज़ें कैसी हैं, स्केयर। तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज स्केयर हैं, और उन रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज़, वो जो रिसोर्सेज स्केयर हैं तो उसी रिसोर्स को अगर हम मल्टीपल टाइप्स से इस्तेमाल करें तो जो ज़रूरत की इच्छाएं हैं किसी भी ह्यूमन की, वो तो हम संतुष्ट कर सकते हैं, उसको तो शांत कर सकते हैं, उसकी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकते हैं, वो बात करते हैं इसमें। तो 3 प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। एक बार आपको अगर एक बार में नहीं समझ आया तो बार बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं ना तो बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए। मम्मी को बोलिए मैं पढ़ने बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ, इतनी देर मेरे को डिस्टर्ब मत करिए, उसके बाद फिर मैं आपका काम कर दूँगा। उतनी देर कोई शांति वाली जगह ढूंढिए, वहाँ पे बैठिए, अपना पेन पेंसिल लीजिए। हाँ, एक और चीज़, जब मैं बोल रही हूँ ना तब आप लिखेंगे नहीं। अगर जब मैं बोल रही हूँ आप लिखेंगे ना तो आप कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, आप दोनों चीज़ का नुकसान करते हैं। आप पूरी बात सुन भी नहीं पाते हैं और सही से लिख भी नहीं पाते हैं। तो मैं जब बोलना ख़त्म करूँगी उसके बाद मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूँगी, मैं साइड हट जाऊँगी, आप पूरी चीज़ें नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जब तक मैं आपको बता रही हूँ तब तक आप आराम से सुन लीजिए। अब बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब मैंने यही बात की थी
कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो चॉइस ऑफ सेटिस्फेक्शन है। हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसमें स्केयर रिसोर्सेज हैं, उसको ऑल्टरनेटिव यूज़ कैसे किया जाए, उसको ऑल्टरनेटिव यूज़ करके, लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज़ करके किसी भी ह्यूमन बीइंग की वांट्स को सेटिस्फाई कैसे किया जाए, उसको सेटिस्फेक्शन कैसे मिले। सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि, उसको शांति कैसे मिले। अगर अभी मेरे को ना पानी चाहिए, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, तो वो प्यास मेरी पानी से ही बुझेगी, तो उस टाइम पे मेरे को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो क्या होता है ना, कई बार अब बहुत सारी हमारी इच्छाएं जो होती हैं ना इररिलेवेंट होती है, जिसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो हम क्या करते हैं अपनी उन इच्छाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अभी मैं वो लिखवाऊंगी आपको, आप टेंशन फ्री रहिए, वो भी लिखवाऊंगी, बट आप यहाँ फोकस करिए। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत की चीज़ें। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या देखती है हमारी इकोनॉमी में, क्या देखा जाता है कि जो चीज़ें ह्यूमन बीइंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना उसका काम नहीं चलेगा, तो उसको हम पहले पूरा करें। उसके बाद जो बाकी एक्स्ट्रा वांट्स है, इससे ज़्यादा जो इच्छाएँ हैं, वो धीरे धीरे संतुष्ट होती जाती है। देखिए, आप सबसे पहले अपने बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। मंथ जब लगता है तो सबसे पहले अगर कोई रेंट पे रहता है तो रेंट पे करता है, बिल पे करता है, बिजली का, पानी का, राशन लाता है, राशन घर में भरता है। उसके बाद क्या करता है, बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा होता है, फिर दवाई, डॉक्टर का खर्चा आता है, बेसिक नीड्स है। उसके बाद जब पैसा बचता है, उसके बाद हम सोचते हैं ना कि कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, एसी खरीद लो, फ्रिज खरीद लो, कूलर खरीद लो, टीवी खरीद लो, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने नया डेफिनेशन लाने जा रही हूँ, नई चीज़ें और लिखने जा रही हूँ। अभी मैं तुरंत से लाती हूँ, आप वेट करिए।